नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 जून 2025 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का, जैसा भी आप बोलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज सुबह आलू का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है, कितनी आवक आज आजादपुर मंडी में आलू की पहुंच गई है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। ये जो आप आलू देख रहे हैं फिलहाल, आप बताएं, कमेंट करें कहाँ का आलू है अगर आप जानते हैं तो। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये शिमला का आलू है। जी जी जी। तो अभी इसका भाव भी आपको बताएंगे और पूरा जो है जानकारी आपको देंगे कि आज आलू का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है और स्थितियों की पूरी आपको जानकारी हम देने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार जो आवकें है वो आजादपुर मंडी में 100 के लगभग चल रही है। कल भी 105-6 गाड़ियां मंडी में थी। आज कुछ 5-7 गाड़ियां भरने की संभावना जो है वो आजादपुर मंडी में बन गई है। लेकिन सेल फिलहाल जो है वो नॉर्मल जैसी चल रही थी वैसी चलती नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, जो चंदोसी साइड के आलू आ रहे हैं, सूखे आलू, ग्रेडेड आलू, उनकी डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है। और जो गीले आलू आ रहे हैं, ग्राहक उनको थोड़ा सा लेने में इस समय आनाकानी करता है, क्योंकि जैसी बारिश आ जाती है तो थोड़ा ह्यूमिडिटी बन जाती है और उसकी वजह से फिर आलू पटाखा मारता है। और फिलहाल फड़ भी छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां प्रॉपर फड़ों पे लग नहीं पाती हैं, तो आलू को फड़ों पे उतारना पड़ता है। और जब आलू फड़ों पे उतरता है तो कहीं ना कहीं फिर जब एक एक दिन भी अगर आलू मान लो फड़ों पे रह जाता है तो फिर आलू के अंदर शिकायत आ जाती है। तो बाकी फिलहाल अब 2 दिन से मौसम जो है वो दिल्ली में थोड़ा सा ठंडा बना है। बारिश फिलहाल दिल्ली में नहीं है, लेकिन उमस जो है वो फिलहाल जो है वो दिल्ली में बनी हुई है। मगर मौसम जैसे ही बदलेगा, मौसम में जैसी ठंडक आएगी, कहीं ना कहीं स्थितियां बदल सकती है। कहीं ना कहीं आलू की डिमांड जो है वो बन सकती है। कोई भी आलू का भविष्य नहीं बता सकता, ये मैं आपको बोल रहा हूं। कोई भी आपको अगर कह दे 10 दिन बाद आलू में ऐसा होगा, तेजी होगी या मंदी होगी, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। कोई भी इस चीज को आकलन करके आपको जानकारी नहीं दे सकता कि 10 दिन बाद क्या होगा। हाँ, किसी चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए बारिश हो जाती है या मौसम में बदलाव आ जाता है तो जो हमारे आकलन है वो भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं मानसून जो है वो सारी चीजें बयां करेगा। मानसून जो है अपनी ताकत भी दिखाएगा, क्योंकि जब लगातार बारिशें होंगी तो आलू खाने वाले आलू को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो आलू खाते हैं, जो आलू बेचते हैं, वो आलू को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ठंडक में आप सभी को पता है आलू की डिमांड जो है वो बनती है और कहीं ना कहीं जो है अच्छी एक स्थिति उस समय बनती हुई नजर आ सकती है। बाकी आज क्या कुछ भाव आलू का जो है आजादपुर मंडी में बन गया है, कैसे भाव बन गए, कैसी गिराकी बन गई, कैसा उठाव बन गया है, आपके आज इशारा क्या कर रही है, आपको बताते हैं। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव बनता नजर आ रहा है। और जो भी भाव हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो सभी 50 केजी के हिसाब से आजादपुर मंडी में होते हैं। तो पहुंचे हमारे राजीव गावा जी के पास में। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बस बढ़िया जी, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले मौसम के लिए कुछ कहो। मौसम बढ़िया है आज, तो मौसम बहुत अच्छा है। बिक्री निकलनी चाहिए आज, तो मौसम ठीक है आज। कल पर से बहुत गर्मी थी, आज मौसम ठीक है, बढ़िया मौसम है आज जी। और भाई साहब 1-2 दिन से देख रहे हैं मौसम जो सुबह ना सूर्यदेव आते नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन थोड़ी सी उमस हल्की सी फील होती है। उमस हो जाती है जी। हल्की सी बारिश होने के बाद उमस हो जाती है। हाँ, अगर जैसे लगातार बारिश, मैं कह रहा हूँ एक दिन भी बारिश हो जाए ना पूरे दिन, बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 3 दिन असर पड़ता है उसका। 3 दिन असर, 3 दिन मौसम ठीक रहता है जी। अच्छा, मान लो आज पूरे दिन मान लो बारिश हुई, सपोज करो, और ठंडक बन गई मौसम में, तो उसके बाद फिर आलू की डिमांड में भी फर्क आता है। डिमांड फर्क पड़ जाती है थोड़ी। गर्मी में ग्राहक कम निकलता है, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए ग्राहक ज्यादा निकलता है बाजार में। अच्छा, जैसा मैंने आकलन लगाया राजीव भाई साहब, कि आने वाले दिनों में अगर बारिश से चलती नजर आएंगी, लगातार मानसून आ जाएगा, मौसम ठंडा बन जाएगा, तो कुछ आलू में सुधार हो सकता है, उठाव में, ग्राहकी में, आप क्या कहते हैं? फिर बिल्कुल उठाव होगा, मौसम बढ़िया, मौसम ठंडा होएगा तो आलू में अपने आप सुधार होगा, बिक्री बढ़ जाएगी। वैसे भी स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं सोमवार पहली तारीख से, उसका भी फर्क पड़ेगा। उसके बाद भी काफी डिमांड, थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। 10-15 गाड़ी का तो वैसे ही फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अपने नाना नानी के, मामा मामी के चले जाते हैं, कुछ लोग हिल स्टेशन पे घूमने के लिए चले जाते हैं, तो सबकी वापसी धीरे धीरे दिल्ली की तरफ हो रही है। अब सब वापसी आ ही जाएंगे, तो चतुओं की
पहली तारीख को स्कूल खुल रहे हैं, आज 26 तारीख हो गई। जी 3-4 दिन के अंदर सब आ ही जाएंगे बच्चे सब। जी। अच्छा राजीव भाई साहब, भाव के लिहाज से क्या कहते हैं, 3-4 महीने में भाव में कुछ ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई है? भाव वही चल रहे हैं, कभी 50 ऊपर कभी 50 नीचे, यही भाव चल रहे हैं। जी देखो आगे मौसम खुल जाए तो थोड़ा स्कूल कॉलेज में फर्क पड़ेगा, थोड़ी बिक्री बढ़ेगी तो भाव थोड़े बढ़ सकते हैं। जी। उम्मीद तो यही है कि थोड़े बढ़ने चाहिए अब भाव। अच्छा, डराने वाले लोग तो बहुत सारे डराते भी रहे कि आलू का भाव एकदम से गिर जाएगा। नहीं गिरता तो नहीं भाव, खैर इससे तो नहीं गिरता, हम्म, गिरेगा नहीं भाव गिरने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। और हमने देखा था पिछले से पिछले साल की बात है, आलू का भाव बहुत ज्यादा नीचे था। बिल्कुल बिल्कुल, और पिछले साल 2 साल पहले भाव हाँ, पिछले साल की कह रहा हूँ डाउन हो गया था। जी, यानी 2023 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले साल तो भाव अच्छे थे, 1200-1300 1500 रुपए पिछले तक साल तो भाव बहुत थे। बढ़िया भाव थे, इससे हाँ। डबल ही भाव थे पिछले साल। लेकिन 2023 में हम देख रहे थे 400 450। अच्छा, क्या होता था भाई साहब, एक एक सप्ताह में ना 100-200 रुपए का ऊपर नीचे होता ऊपर था, नीचे वो उठा जाता था। बिल्कुल यही हो जाता था, एकदम से बढ़ जाता था, एकदम से घट जाता था। बिल्कुल लेकिन इस बार पीछे 3-4 महीने से देख रहा हूँ भाव स्टेबल बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी कोई संकेत लगता है आपको आगे जाकर के? नहीं भाव डाउन तो नहीं होते अब, इससे डाउन नहीं होंगे भाव, अच्छे बढ़ने तो उम्मीद तो ये है जी, बाकी आगे ऊपर वाले पे है, हाँ। बढ़ने के चांस नजर आ रहे हैं जी। अच्छा, कोई भविष्य बता सकता है वैसे आलू को? भविष्य कोई नहीं बता सकता जी, ये तो वो ऊपर वाला ही बता सकता है कल को क्या होना है। कल को कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाव एकदम ज्यादा भी बढ़ जाए, हाँ। ना कुछ ऐसी कई बार कुदरत की क्या खेल का कुछ पता नहीं है जी, जी। एकदम ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बड़ा ठोक बजा के कह देते हैं राजीव भाई साहब कि ऐसा होगा, तो क्या वो बात सही है? नहीं ऐसा नहीं हो, आदमी कोई कुछ भी अपना आइडिया लगा सकता है, बाकी तो जो करना है ऊपर वाला नहीं करना है, बिल्कुल हाथ में सब। सही बात है। तो भाई साहब, सबसे पहले आप दिखाएंगे आज क्वालिटी, फिर उसके बाद हम जनरल पोजीशन। पहले आवक बता दो आप कितनी है आज? 111 गाड़ी है जी आज। अच्छा, 111 मतलब 5 गाड़ी बढ़ गई, बढ़ गई यार, कल 106 थी। हाँ जी हाँ। चिपसोना की 38 गाड़ी है, सूर्या की 21 है, लाल की 9 है, संबल की 3 है, स्टोर की 23 है, गुजरात की 2 है, डायमंड की 3 है और पंजाब की 3 है। और राजीव भाई साहब, आपको पता है पिछले वीरवार को भी 11 गाड़ी थी? हाँ इतनी 111 गाड़ी थी। इतनी थी। इतनी आज बैलेंस कितना है? बैलेंस कल के 52 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा, पिछले वीरवार को बैलेंस 33 गाड़ी का था, 33 गाड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो लगभग जो है 20-21 गाड़ी का फर्क जो है, फर्क पड़ गया, मतलब ज्यादा बैलेंस हो गया। ज्यादा बैलेंस हो गया। अच्छा, एक चीज और है, फलों पे जो आलू उतरे हुए हैं उसमें गीला आलू कितना होगा भाई साहब? गीला आलू तो कम ही है, गीला लोग बेच देते हैं क्योंकि गीला जल्दी दागी होने का खतरा हो जाता है। गीला भी ज्यादा 2-2.5 हजार इकट्ठे होंगे, 1.5-2 हजार बस। गीला जल्दी बेच देते हैं लोग, वो गीला जल्दी पटाखा मार जाता है, जल्दी मार जाता है ना, और पटाखा मार जाता है जल्दी। तो भाई साहब गीले से ही शुरुआत करते हैं हम। हाँ जी, हाँ ये वाला गीला आलू है ना? जी। हाँ ये जो गीला है ये अच्छा, अलीगढ़ का है ये? अलीगढ़ का है। क्या भाव मान सकते हैं भाई साहब? 625 से 670 तक। 670 रुपए हाँ जी। तक। अच्छा जी। ये और ये? सूखा है ये हाँ, ये 680-700 बढ़िया क्वालिटी जो है। ये आलू कौन सा है भाई साहब? ये भी 37-97 है, वो भी 37-97 ये भी 37-97। लेकिन फर्क आ गया इसमें, 600 कितना बता, 70 तक? ये 70 तक, वो 10-20-30 रुपए का फर्क है। 20-30 रुपए का फर्क, मतलब 700 क्रॉस कर जाता है। और ये गुल्ला? ये इसी का गुल्ला है 550 रुपए की, 550। 37 का गुल्ला। 37 का गुल्ला। अच्छा भाई साहब, ये आया अपने पास शिमला का आलू। ये शिमला है जी। अच्छा जी, शिमला ये गाड़ी आई है। अच्छा जी। ये शिमला का A1 क्वालिटी का आलू है। हाँ, ये बिकेगा 1150, 1100-1150। क्या बात है। और इसका छोटा बिकेगा 1000, 950 रुपया। अच्छा भाई साहब, गोली आती है वो 500-550 TP। इसको किस तरह का ग्राहक खरीद के लेके जाता है? वो तो जिसको पहचान है वही खरीद के जाता है, क्योंकि रेट ज्यादा है ना इसका। ये है असली आलू यही है, बाकी तो सब स्टोर के हैं, ये असली आलू यही है भाई साहब, साहब आया हुआ पहाड़ से। आलू ऐसा है ये बिल्कुल कि मैं बताऊं, जैसे पत्थर होता है ना, बिल्कुल 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 पत्थर आलू है भाई, ठंडा आलू होता है एकदम, है ना? अगर किसी को मार दे बंदा खींच के, बस सही पड़ उसके जाए। लग जाएगी। अच्छा, इसमें इतनी मजबूती है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज्यादातर किस काम में आता है? सब्जी के बनाने का काम आता है, सब्जी वाले ले जाते हैं इसको। अच्छा, ये भी नॉर्मल सब्जी में ही काम आता सब्जी है? बनता है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। अच्छा ये बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल ये जी। कैटरिंग के मतलब क्या होता है वैसे ये, है ना? कैटरिंग वाले कम लेते हैं, कैटरिंग वाले सस्ता ही आलू लेते हैं, सूर्या और अच्छा, जो अच्छा। जिनको पहचान है घर सब्जी खाने के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, सही बात है। और ये वाला कौन सा भाई साहब? ये मोटा है, शुगर फ्री का। अच्छा जी, ये क्या भाव? 550 से 625 तक। ये एलआर कौन सा जी? ये पंजाब है, हाँ, तो 6.5 से 7 तक। 7 तक, ठीक है भाई साहब। ये कौन सा जी? ये सूर्या का मीडियम है। अच्छा। ये सूर्या का, अच्छा। ये 800 850 करीब बिकता है। हम्म, ये इसी का सूर्या है 900 950 जी। अच्छा, और ये कौन सा जी? ये चिप्सोना है का 750 से 800 तक। जी। तो भाई साहब, ये तो रही हमारी क्वालिटी।
अब हम जनरल पोजीशन पे आते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे जनरल पोजीशन आलू की? आलू देखो ये चंदोसी से करिए। चंदोसी में तो अभी तो भाव यही बिक रहे हैं, कोई 750 से 800 तक चिप्स होना। चिप्स होना सूर्या बिक रहा है 950 से 1000 रुपए तक, बढ़िया जो सूर्या है जी। गुल्ला उसका बिक रहा है 850 से 900 रुपए तक। और चिप्स होना का जी? चिप्सोना का बिक रहा है 600 से लेके, जो गुल्ला है वो 600, 650, 700, और जो मोटा आलू है 750 से 800 रुपए तक। और सूर्या का मोटा भाई साहब? सूर्या का मोटा बिक रहा है 650, 650 जी। यानी कि मोटे की डिमांड इतनी नहीं है, मोटे की डिमांड कम है। और भाई साहब डायमंड आलू चंदोसी का? डायमंड आलू बिक रहा है जी 800, 850, 900, जो बढ़िया क्वालिटी का है। और भाई साहब एलआर आलू पंजाब का? एलआर बिक रहा है 650 से 700 तक, बढ़िया। बाकी 600 भी है, जो ज्यादा छोटा आलू है 600, 650 भी है जी। और भाई साहब पंजाब का डायमंड? पंजाब का डायमंड बिक रहा है 600, 550, 600, 650 बस जी। भाई साहब अलीगढ़ के चिप्स होना? अलीगढ़ का चिप्सोना 700, 650, 700 बस, 700। सूर्या भाई साहब अलीगढ़ का? सूर्या भी यही भाव बिक रहा है 700, 750 तक। 37 वहाँ का यही 600, 650। भाई साहब चिप्स होना सूर्या 37 के गुल्लों में बम्पर में कितना कितना फर्क आ जाता है भाव में? देखो आलू और गुल्ले में 150-200 रुपए का फर्क आ जाए जी। गोली में आधा रेट हो जाता है। जी। और भाई साहब गुल्ले की डिमांड तो अच्छी बनी हुई है। गुल्ले की डिमांड ठीक है, गुल्ला अच्छा बिक जाता है। हाइब्रिड में कौन से आलू ज्यादा उठ रहे हैं वैसे आपके साथ? हाइब्रिड में पंजाब भी आ रहे हैं, यूपी का भी आ रहे हैं। अभी हाइब्रिड बिक रहा है यही 500 रुपए करीब। ज्योति आलू पंजाब वाला? ज्योति पंजाब की एक दो गाड़ी आ रही है, वही 500, 550 ही बिकती है जी, जो अच्छी क्वालिटी है। और अपना यूपी वाला 550 तक 550 रुपए ये बिक रहा है ना? 500 से 550 जी। वैसे 302 वगैरह ज्यादा होगा, कुफरी मोहन वगैरह ये ज्यादा है? नहीं, इस बार अभी तो नहीं आ रहे, अभी आएंगे, अभी ये स्टोर में से निकल के आएंगे, अभी तो फिलहाल कम ही आ रहे हैं। अच्छा, तो हाइब्रिड में वैसे जो क्वालिटी हम मांग सकते हैं, पुखराज वगैरह है, कौन कौन सी है? पुखराज ज्यादा आ रहा है, ज्यादा पुखराज ज्यादा है ना? तो ये तो हो गई हमारी पोजीशन। और एलआर अगर हम बात करें गुजरात वाला भाई साहब? एलआर गुजरात बिक रहा है जी 1000 से लेके 1100 रुपए तक। 1100 रुपए तक बढ़िया क्वालिटी जो है। और पंजाब वाला जी? पंजाब वाला एलआर तो यही बताया ही मैंने, यही है पंजाब का ही है ये 5.5 से 6, 6.5, जो ज्यादा बढ़िया क्वालिटी 700। तो जनरल पोजीशन भी यही मान सकते हैं। तो भाई साहब 300-400 रुपए का फर्क आ गया गुजरात में और पंजाब में। तो गुजरात के चिप्स वेफर बढ़िया बनता है, इसका वेफर बन नहीं रहा है, वेफर पास सब वेफर वाले ले जा रहे हैं। और अगर हम बात करें यूपी वाला एलआर जो है? यूपी वाला एलआर भी टिक्की विक्की उसकी अच्छी बनती है, वो भी पंजाब और इसमें 100 रुपए का फर्क है। अगर ये 6, 6.5 बिक रहा हो 7.5 बिक जाता है, इतना फर्क पड़ जाता है। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। 9811038288, राजीव गाबा, शांति ट्रेडिंग कंपनी जी। और ये हमारे राजीव गाबा जी हैं। भाई साहब ने आपको बताया कि आज क्या कुछ पोजीशन जो है वो आलू के बाजार की चलती और बनती नजर आई। बाकी कल एक रिपोर्ट जो है मेरे तक पहुंची कि साउथ की मंडियों में, जैसे चेन्नई वगैरह की है और बहुत सारी मंडियां वहां पर हैं, तो उनमें 50-100 रुपए की कहीं ना कहीं थोड़ी सी गर्मी आलू के बाजार में देखी गई। तो आज वीरवार हो गया, पिछले वीरवार को भी लगभग गाड़ियां जो थी वो इतनी थी, तो पिछले वीरवार जैसा ही माहौल है। बाकी सेल जो है वो कहीं ना कहीं अब मौसम पर डिपेंड हो गई है, और अब कहीं ना कहीं स्कूल जो इंस्टीट्यूशन खुलने वाले हैं उन पे भी डिपेंड हो गई है। तो अंदाजा यही है कि आने वाले दिनों में स्थितियां ठीक बन सकती हैं। बाकी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली मंडी टुडे चैनल निखालिस किसानों के हित का चैनल है। आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।